जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी जो अधिकतर वीडियो होती है वो म्यूचुअल फंड के ऊपर में होती है और आने वाली भी जो अधिकतर वीडियो होगी वो म्यूचुअल फंड के ऊपर में ही होगी। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही शानदार स्टॉक्स हैं, जो बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं, जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म्स तक होल्ड करते हैं तो आपको यहां से बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं आप सभी को दे दूं कि इस वीडियो के अंदर में जो स्टॉक्स मैं आप सभी को दिखा रहा हूं या फिर जिन भी स्टॉक्स के ऊपर में मैं चर्चा करूंगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको स्टॉक्स दिखा दिया और आप अंधाधुंध कूद करके इसमें इन्वेस्ट कर लिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो आप अपनी वॉच लिस्ट में इसे ऐड कीजिएगा, अपनी रिसर्च कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तब इन्वेस्ट कीजिएगा और अगर इन्वेस्ट कीजिएगा तो अपनी जिम्मेदारी से इन्वेस्ट कीजिएगा। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। तो हमारे एक चैनल के सब्सक्राइबर हैं और मेंबर भी हैं, अलकेश जी। इन्होंने बहुत पहले रिक्वेस्ट किया था कि सर स्टॉक्स के ऊपर में वीडियो बनाइए और कल भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कुछ समय लेकर के आप स्टॉक्स के ऊपर में वीडियो बनाइए जिनमें हम लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्ट कर पाए। तो अलकेश जी, मैंने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली है और सुनूं भी क्यों ना, क्योंकि आप हमारे चैनल के मेंबर भी हैं, तो आपका रिक्वेस्ट सुनना हमारा फर्ज भी बनता है। तो कह सकते हैं कि आज ये जो रिक्वेस्ट है अलकेश जी की तरफ से आई है, इसीलिए मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर में जो स्टॉक्स मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, एक बार फिर से बोल दूं कि बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो अपनी रिसर्च आप एक बार जरूर से कर लीजिएगा। तो जैसा कि आपने देख ही लिया है, ये वो 10 कंपनी है जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर में हम चर्चा करने वाले हैं और इन कंपनियों का मैं बिजनेस मॉडल आप सभी को बताऊंगा, ताकि अगर आपको कोई बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप उसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि कंपनी ज्यादा है तो इसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, तो बिना देरी किए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सीडीएसएल की, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये बीएसई का उपक्रम है, यानी कि इसका जो पेरेंट कंपनी है वो है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट ऑथोराइज संस्था है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये जो कंपनी है वो डिपॉजिटरी के बिजनेस में है, यानी कि जब भी हम डीमेट अकाउंट के माध्यम से कोई भी शेयर्स या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि वो जो शेयर्स या म्यूचुअल फंड होगा ना वो सीडीएसएल के पास डिपॉजिट होगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सीडीएसएल का इस मामले में लगभग लगभग 70 से 80% का मार्केट शेयर है। एक और कंपनी है जो डिपॉजिटरी के बिजनेस में है जिसको हम एनएसडीएल कहते हैं, लेकिन वो अनलिस्टेड कंपनी है, अभी फिलहाल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो अगर आप लिस्टेड कंपनी एक ऐसा ढूंढ रहे होंगे जो डिपॉजिटरी के बिजनेस में होगा तो वो सीडीएसएल निकल करके आएगा। और मुझे लगता है कि सीडीएसएल जो है वो स्टॉक मार्केट से सीधे ही लिंक है, तो जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा तब तक सीडीएसएल रहेगा। और एक चीज और सीडीएसएल के फेवर में जाती है, जैसा कि अभी तक हम जानते थे कि हमारे देश में लगभग लगभग 15 करोड़ के आसपास में डीमेट अकाउंट है, लेकिन इस साल ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4 से 5 करोड़ और नए डीमेट अकाउंट खुल गए हैं और अब जो डीमेट अकाउंट का संख्या है वो लगभग लगभग 20 करोड़ के आसपास में पहुंचने वाली है। तो इस बात से भी बहुत ही शानदार जो बेनिफिट है वो सीडीएसएल को होगा। तो हमारा जो सबसे पहला बिजनेस है वो डिपॉजिटरी का निकल करके आया है जिसका नाम है सीडीएसएल। हमारा जो दूसरा बिजनेस है वो है कैम्स, यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। ये भी एक रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट है जो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में है। अगर आप फिजिकल मूड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, देखिए एक होता है डीमेट मूड, जब हम किसी डीमेट अकाउंट के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो डीमेट मूड में हो गया। दूसरा होता है फिजिकल मूड, यानी कि हम फॉर्म भर के वो कर सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं या फिर अन्य किसी ऐप से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, वो डीमेट अकाउंट नहीं है तो उसको हम फिजिकल मूड कहते हैं। तो जब भी आप फिजिकल मूड के माध्यम से अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे में आपका रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट जो होता है वो कैम्स होगा, यानी कि आपका जो पैसा भी है वो भी सारा कैम्स के पास डिपॉजिट होगा। तो ये भी एक डिपॉजिटरी है और रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट भी हैं। तो सीधे सीधे स्टॉक मार्केट से ये भी लिंक है। तो मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा तब तक ये भी कंपनी रहेगी और जैसा म्यूचुअल फंड में लोगों का इन्वेस्टमेंट के प्रति रुझान देख रहे हैं उससे सीधे ही फायदा कैम्स को होने वाला है। तो दो हमारा डिपॉजिटरी का बिजनेस हो गया और एक हमारा डिपॉजिटरी के साथ में ट्रांसफर एजेंट भी है। तीसरा हमारा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही कंपनी है एचडीएफसी एएमसी। एएमसी से आपने समझ गया होगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो एचडीएफसी एएमसी जो है वो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट एएमसी है अगर हम एयूएम के मामले में देखें तो। अभी फिलहाल 3-4 महीने अगर देखा जाए पहले तो एचडीएफसी एएमसी का जो प्राइस है वो अच्छा खासा नीचे गिरा हुआ था, लेकिन अभी अच्छा खासा रिकवर भी कर गया है।
तो आप HDFC AMC पर नजर रख सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड के बिजनेस में, AMC के बिजनेस में अपना पैसा लगाना चाहते होंगे तो। चौथा जो हमारा कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जगत का एक अनोखा और अलग तरह का टेक सर्विस देने वाली कंपनी। इस कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इंटरेस्टेड होंगे तो KPIT टेक्नोलॉजी के ऊपर में नजर रख सकते हैं। और अभी इसमें अच्छा खासा करेक्शन भी हो गया और अच्छा खासा नीचे के प्राइस पर ये जो शेयर्स है वो अवेलेबल भी है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कहा और आपने अंधाधुंध पैसा लगा दिया, आपको रिसर्च अपना करना होगा। पांचवी जो कंपनी है वो डॉम्स इंडस्ट्रीज। डॉम्स इंडस्ट्रीज जो है वो स्टेशनरी के बिजनेस में है। यानी कि जब आप ऐसे किसी दुकान में जाएंगे जिस दुकान में कॉपी किताब पुस्तकें पेन सीस पेंसिल इस तरह की चीजें बिकती है, तो वहाँ पे अगर आप अपने नजर से भी देखेंगे ना तो लगभग आपको 25 से 30% जो प्रोडक्ट है ना वो डॉम्स इंडस्ट्रीज का ही देखने को मिलेगा। तो इस स्टेशनरी बिजनेस की एक लीडर कंपनी है जिसको हम डॉम्स इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। फिलहाल ही लिस्टिंग हुआ था ये स्टॉक मार्केट में, उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है और अच्छे खासे प्राइस पर अभी अवेलेबल है। लेकिन अपने हाई से ये भी अच्छा खासा अभी गिर गया है, तो आप चाहें तो इस पर भी नजर रख सकते हैं। छठी जो हमारी कंपनी है, आप माने या ना माने दोस्तों, एक बहुत ही शानदार, एक अनोखी तरह की, एक अलग तरह की कंपनी है जिसका नाम है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि आपको अभी जो रोहतांग पास है या फिर अटल टनल है जिसके बारे में अच्छे से आपने सुना होगा, एक अपनी तरह की अनोखी चीज है। तो जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं ना जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसको बना पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, हर कंपनी नहीं बना पाती है, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट को एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये सिर्फ इंडिया में अपनी सर्विसेज दे रही है, इंडिया से बाहर भी ये अपनी सर्विसेज दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो हमारे देश के कह सकते हैं कि गौरव हैं, हमारे देश के शान है, इस तरह के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट को ये हासिल करती है और बनाती है। तो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में पैसा लगाना होगा तो आप एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। सातवीं और आठवीं जो हमारी कंपनी है सीधा और सिंपल है, एनर्जी के बिजनेस में, यानी कि सोलार बिजनेस में है। दोनों ही अपने तरह की लीडर कंपनी है और सोलर बिजनेस में काम करती है। तो अगर आपको सोलार इंडस्ट्री में इंटरेस्ट होगा और सोलार वाली कंपनी आप ढूंढ रहे होंगे तो आप इन दोनों कंपनी को देख सकते हैं। ये दोनों ही कंपनी फिलहाल की लिस्टिंग है और एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर भी फिलहाल की कंपनी है। तो जो तीन कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ ये तीनों ही जो है वो फिलहाल की लिस्टिंग है। तो दो हमारी सोलार बिजनेस के लिए होगी, अगर आपको सोलार बिजनेस में इंटरेस्ट होगा तो ये दो बहुत ही शानदार कंपनी है अपने सेक्टर की। और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मैंने बता ही दिया, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। नौवां जो हमारा कंपनी है दोस्तों, ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है, यूनो मिंडा। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके घर में कार बाइक कुछ भी होगी तो उसका आप की देखिएगा, यानी कि चाबी देखिएगा, उस पर ज्यादा चांसेस है कि यूनो मिंडा लिखा होगा। यानी कि यूनो मिंडा एक ऐसी कंपनी है जो ऑटो इंसलरी के बिजनेस में है और लॉक यानी कि जो हमारी चाबी की होती है उसको बनाने के मामले में ये लीडर है। ज्यादातर जो कंपनियों को सप्लाई जो है यूनो मिंडा की तरफ से ही जाता है की बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ की ही बनाते हैं, ये वायरिंग हार्नेस बनाते हैं, इंडिकेटर्स बनाते हैं, हेडलाइट्स बनाते हैं, बहुत तरह की जो ऑटो इंसलरी है उसको बनाते हैं। और इस बात को आप ये भी मान के चलिए कि ये जो कंपनी है यूनो मिंडा, ये कह सकते हैं कि ईवी बिजनेस में भी है, ईवी बिजनेस के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप कर रही है और बना रही है। और क्योंकि ये ऐसी प्रोडक्ट बनाती है जो अगर इंटरनल गाड़ी हो, जैसे अभी डीजल पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ी होती है उसको हम इंटरनल बोलते हैं, तो अगर इंटरनल गाड़ी हो उसमें भी हेडलाइट्स, वायरिंग हार्नर्स और स्विचेस वगैरह की जरूरत तो होती है, लेकिन अगर वो ईवी भी होगा तब भी उसमें वायरिंग हार्नस, इंडिकेटर, हेडलाइट वगैरह की जरूरत तो होगी ही। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप यूनो मिंडा में अपना पैसा लगाते हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपने ईवी बिजनेस में भी पैसा लगाया है और ईवी बिजनेस के लिए अच्छा खासा ये डेवलपमेंट और प्रोडक्ट वगैरह भी बना रहे हैं। तो अगर आप किसी को ईवी बिजनेस में इंटरेस्ट हो तो यूनो मिंडा पर वो दाव लगा सकते हैं। हमारी जो 10वीं कंपनी है वो है एक्साइड इंडस्ट्री, जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। मुझे लगता है कि हर घर में एक्साइड इंडस्ट्री का कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। अगर हमारे पास कार बाइक वगैरह नहीं होगा तो हो सकता है बैटरी हो जिससे हम इन्वर्टर चलाते हैं, तो एक्साइड इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हमने कभी ना कभी देखा भी जरूर कम से कम होगा। अब ऐसा सुनने को आ रहा है दोस्तों कि बहुत सारी कंपनियों से एक्साइड इंडस्ट्री ने हाथ मिला लिया है। वो जो लिथियम आयन बैटरी होता है, जो ईवी का एक तरह से कह सकते हैं जान होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी होती है, उसको बनाने के लिए तो बहुत सारी कंपनियों से फिलहाल में एक्साइड इंडस्ट्री ने हाथ मिलाया है ईवी जो गाड़ी होती है उनका बैटरी बनाने के लिए।
तो आगे चल करके ये जो कंपनी है वो ईवी के लिए बैटरी बनाएगी। तो अगर आप ईवी में इंटरेस्टेड होंगे और बैटरी बिजनेस में अपना पैसा लगाते होंगे, तो आप जान ही रहे कि एक्साइड इंडस्ट्री अपने तरह का मतलब अपने क्षेत्र का एक दिग्गज कंपनी है। तो एक्साइड इंडस्ट्री पर भी आप नजर रख सकते हैं। तो ये वो 10 कंपनी है दोस्तों, जिनको आप चाहें तो जिन पर आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको मैं ऐसी कंपनी के बारे में बताऊं जो कि एकदम से नॉर्मल ना हो, कॉमन ना हो, थोड़ा सा अलग हट करके हो, जिनका बिजनेस मॉडल भी थोड़ा अलग हट के हो, जो नए जमाने का बिजनेस करते हो, आगे चल करके भी अच्छा खासा ग्रोथ आते रहे। इस तरह की कंपनी को मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।